नाक का सवाल भी बनता जा रहा है। ताजी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, सिटी का न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। ये तस्वीरें हम आपको पानीपत के जिला लघु सचिवालय से दिखा रहे हैं। किसान आज फिर से पानीपत के जिला लघु सचिवालय में डीसी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि पानीपत के किसान भवन का जो मामला है वो लगातार गहराता जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। मौजूदा प्रधान सोनू मालपुर की तरफ से कल एक जो वीडियो है वो जारी की गई और आज फिर से जो किसान है वो पानीपत जिला लघु सचिवालय में पहुंचे, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कल किसानों की ओर से महापंचायत बुलाने को लेकर एसपी से मुलाकात की गई थी। एसपी को जो है अपनी जो मांग है वो रखी गई थी। क्या कुछ आज डीसी के पास पहुंचे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वो बातचीत कर लेते हैं। सर, कल एसपी साहब से मिले थे, आज फिर सचिवालय जो मौजूदा प्रधान है गैंगस्टर सोनू मालपुर, उसके खिलाफ किसानों में गुस्सा है और किसान कल 9 अप्रैल को किसान भवन पानीपत में सुबह 10 बजे भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और क्योंकि उसकी जो आदतन जो अपराधी है, पिछली बार उसने जैसा किया, बाहर के गुंडे मवालियों को, असामाजिक तत्वों को बुलाकर पूरी पंचायत की मर्यादा को भंग किया, पूरे समाज को भावनाओं का शोषण किया और गुंडागर्दी दिखा के माइक मंच हाईजैक करके खुद को प्रधान घोषित कर दिया। उसके खिलाफ कल पूरे जिले के किसान हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और समय रहते वो मान नहीं रहा। हर रोज अलूल जलूल बयानबाजी वो कर रहा है, पूरे समाज को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है आ जाओ 9 तारीख ना मैं देखूंगा, उड़े बैठे पाऊंगा। आज हम जिला प्रशासन से मिलने आए थे कि कल को जो पंचायत होगी, एक बार 10 बजे से पहले 10 बजे तक पूरा किसान भवन अंदर से कमरों की तलाशी लेके सारा किसान भवन खाली किया जाए। फिर आईडी कार्ड, कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अन्य सरकारी आईडी देखकर केवल पानीपत जिले के ही किसानों को अंदर आने की परमिशन दी जाए। और प्रशासन तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है और वो कल को कोई किसी तरीके की गुंडागर्दी कुछ दिखाएगा या वहां लोगों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास होगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की अगर स्थिति होती है तो उसके लिए गैंगस्टर सोनू मालपुर जिम्मेवार होगा। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त सुरक्षा बल अपनी इंटेलिजेंस को जो है ज्यादा सक्रिय मोड पे रखे और कल किसान समाज बड़े कड़े फैसले कर लेगा। कैसे होगी महापंचायत? आपका तो प्रतिबंध लगा दिया सोनू मालपुरिया ने, कई किसान नेताओं के जिन लोगों ने ज्यादा हमारे पूर्व प्रधान है वो देंगे, एंट्री किसकी बैन होगी किसकी नहीं, ये जिला का किसान जो है कल फैसला करेगा। वो जो कब्जा, उसकी जो मनसा है वो ये इस तरीके के बयानबाजी देकर समाज को गुमराह कर रहा है। कभी इसको यूनियनों में वो बना देता है कि ये तो फलाने गुटों में है, गुटों में वो पूरे जिले के किसानों की जो एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसका गैंगस्टर का सोनू मालपुर का दिमाग हिल चुका है, दिमाग के पुर्जे उसके ढीले हो चुके हैं, वो बौखला चुका है, मानसिक संतुलन खो चुका है। उसने खेलनी मेलनी माता देखी थी, हार्डफोर्ड खसरा गिल्ला पंगा ले लिया और कल ना उसने यहां से भगाएंगे, वो भागता जो है पकड़ा भी नहीं जाएगा, इतनी स्पीड से वो कल भागेगा। और पूरा किसान समाज, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, पूर्व प्रधान, वो भी बताएंगे कल को किसानों की कितनी भारी संख्या रहने वाली। देखिए भैया, सब कल मीटिंग होने वाली किसानों की, 5 साल कार्यकाल सोनू मालपुरिया द्वारा किया गया था, इस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। जो चाहता है ना वो मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इस तरीके के 1-2 वारदात पहले भी हुई हैं, कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इस जिले की जनता ने ना मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके साथ भी वही होगा कल। और ये एक चीज का और दुष्प्रचार इन्होंने फैलाने का काम करा कि भाई सुधीर जाखड़ का रुस्का इन लोगों का ना मैंने बैन कर दिया। मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि भाई पानीपत जिले का एक किसान है ना, उसके लिए किसान भवन का दरवाजा खुला है। वो कौन होता है इसको बंद करने वाला? पहले कदम सुधीर जाखड़ के होंगे, वो रोक कर दिखा दियो। अगर वो रोकता है तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पानीपत किसान भवन में ना 10,000 लोग है ना 2 घंटे के अंदर आकर के खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं वो जो इज्जत लोगों ने उसको दी थी उसको लेकर के बड़े प्यार से आराम से चले जाए। यहाँ धक्काशाही चलने वाली नहीं है। ये जो बातें, जो लूल जुलूल बातें हैं, ये नहीं चलने वाली। और मैं ये बता देना चाहता हूं आप के चैनल के माध्यम से कि भाई ये बताइए कि भाई जो सामाजिक आदमी है वो समाज से डरेगा ना?
वो गुण इसके अंदर है नहीं। अगर वो क्वालिटी इसके अंदर होती तो ये पहले ये इस चीज का चर्चा ही नहीं उठाता। ये अपने है ना मर्यादा के अनुरूप, जैसे और लोगों ने ना समाने पे ना कार्यकाल दूसरे ब्लॉक को दे दिया तो इसने दे देना चाहिए, क्यों नहीं? ये मुद्दा इसी ने उठाया, ये लोगों का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा इसी ने उठाया, इस चीज को हवा दी। और जब सुधीर जाखड़ ने इसकी अगुवाई करी कि भाई एक सुधीर जाखड़ है ना इस मूवमेंट को लेकर चलने वाला आदमी है, अब उसको दूसरे तरीके से ना लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दो कि भाई ये है ना एक है ना गरूबबाजी में काम कर रहा है। बिल्कुल, ये मैं भी इससे अलग संगठन में काम करता हूं, 3-4 संगठन पानीपत में काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसान भवन की आस्था की बात आती है तो सभी एक जगह काम करते हैं। ये इस तरीके की जो भ्रामक बातें जो फैलाई जा रही है, बिल्कुल पानीपत जिले की जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। 10, 20, 50 लोग जो इन्हें हायर कर रखे हैं, वो लोग को भी उनको भी कल पता चल जाएगा कि भाई इस जिले का सामना करना उसके कितने भ्रामक दुष्परिणाम है ना उस आदमी को मिलने वाले हैं। तो मैं तो दोबारा से फिर एक बात कहता हूं कि भाई कल को है ना ये पंचायत आने से पहले है ना, अगर अब वो कहने लग गया है, जो 10-5 लोग उसके साथ घूम रहे हैं ना, वो एक तरफ दिमाग में उनके डाल रहा, यार ये बताओ मैंने है ना समय आने से पहले है ना मैंने कम ना करे इस्तीफा देने से। अरे 4 महीने बच रहे, मेरे 4 महीने तो काट लें दो। उन लोगों को गुमराह कर रहा ताकि वो है ना इस मूवमेंट का हिस्सा ना बने। लेकिन लोग समझदार हैं, वो भी जागरूक हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है, वो खुद कह रहे हैं अगुवाई बंदी को तो चला जाता, इससे बढ़िया बात नहीं, हम भी खदेड़न का काम करेंगे, हम कर जाएंगे, हम तो देख रहे हैं इसके तलोतार। तो ये बिल्कुल सारी है ना भ्रामक बातें हैं, और उसको यहाँ से है ना इसकी मर्यादा को देख करके है ना उसने इज्जत के साथ है ना चला जाना चाहिए, इज्जत के साथ चला जाना चाहिए। और किस किस को वो प्रतिबंध लगाएंगे? तमाम पूर्व प्रधान यहाँ पर क्या लगता है, आपका क्या कहना है भाई? ये लंबी परंपरा चली आ रही है, अभी 2 साल का कार्यकाल है, उसके बाद फिर से चुना जो है प्रधान दूसरा नियुक्त कर दिया जाता है, क्या आपका क्या कहना चाहिए? उस समय भी आप वहां पर रहे। देखो जी, ये परंपरा जब से किसान भवन बना है उस टाइम हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई थी कि सारे कोई एक आदमी यहाँ इसके ऊपर कुंडली मार कर ना बैठे, चाहे किसी टाइप का भी हो। लेकिन उसमें बुजुर्गों ने परंपरा बनाई थी कि हर हमारे 5 ब्लॉक हैं, उस टाइम भी 5 ही थे, तो उन्होंने 5 ब्लॉकों का 2-2 साल के लिए टर्म दिया था। भाई ब्लॉक जो है ना एक प्रधान अपना चुनकर देगा और 2 साल का कार्यकाल होगा और 5 ब्लॉकों का टर्न बाय टर्न नंबर आता रहेगा। लेकिन उस परंपरा को इसने तोड़ने का काम ये कर रहा है, जो कि इस पानीपत जिले के किसानों को ये कोई भी मतलब इसको मानने को तैयार नहीं है। और इसको जो 2 साल का टाइम मिला ये भी संभाल का ब्लॉक ने नहीं दिया, ये जबरदस्ती 10-5 वैसे आप लेकर आगे पीछे से उसके जो उसके 5-6 कैंडिडेट थे जो प्रधान बनने के इच्छुक थे, उनको इसने दबा के और उनसे पता नहीं झूठी सच्ची यहाँ करवा के अपने आप एक गलत तरीके से आया था। और गलत तरीके से आना, ये उस दिन से हम सारे जिले की बात सुन रहे हैं कि ये जो ना इस तरह गंदा आदमी तुम कैसे ले आए। अरे मगर भाई हम नहीं लाए, उस ब्लॉक की वजह से आया ही वो ब्लॉक का कैसे उन्होंने इसको आज्ञा दे दी। लेकिन सब नाखुश थे, लेकिन इस तरह की जो हरकत जो वो भी गलत करी थी और वो इस समाज के खिलाफ थी। और हमारे यूनियन के ऊपर इस तरह के आदमी का आना प्रधान एक कलंक है। मैंने उसी दिन इसको बोल दिया था, मैं हमारे ऊपर ये कलंक है। ये कहता था कुछ आदमी आप तो मेरे से कुछ आदमी नाराज हैं। अरे कुछ नाराज नहीं, इसकी मीटिंग में बोला था मैंने इसको, मगर कुछ नाराज नहीं है, मैं हूं नाराज, मैं हूं तेरे सामने खड़ा करा, मैं नाराज हूं। क्यों हम नहीं चाहते थे कि हमारी यूनियन पर ऐसे गंदे आदमी का कलंक लगे, तो वो कलंक हमारी इस यूनियन पर लगा दिया। और वो आगे फिर अब आगे सारे जिले के ऊपर जो ना उसके ऊपर सारे जिले के मुंह के अंदर उंगली देकर निकालने की सोच रहे हैं, जैसे इन्हें संभाल कर दिया था। लेकिन संभाल कर पोजीशन यहाँ जिले में नहीं चलेगी। तो हम जो है सब भाइयों से पुरजोर अपील करते हैं, जो किसान भाई जिन्होंने खून पसीना सींच के इस भवन को खड़ा किया है, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, भवन से जुड़े हैं, यूनियन से जुड़े हैं, वो आदमी आए और अपना जो 2 साल का टर्म है उसको रखे। और जो ये 5-5 साल का, आज 5 साल का क्या है, नहीं कोई बोला तो अगर 10 साल का कर देगा, 10 साल में फिर करेगा। अगर इसके लड़कियां अभी आप इसके बच्चन दे दियो भाई, इसका घर का बना दो, इसको हम यहाँ काबिल नहीं होने देंगे। इस बात पर हम अडिग हैं। ये सारा पानीपत जिला भी इस बात के लिए सहमत है कि 2 साल से अगर टर्म नहीं होना चाहिए।
और इसी पर सबका जो आगे प्रोग्राम 2 साल का ही चलेगा। लेकिन ये जो अपनी तरफ से जो प्लान बना रखी इसने अपनी सुविधा के लिए, तो वो इसको नहीं चलने देंगे। तो 2 साल की टर्म ही रहेगा। हम इसलिए सब भाइयों से पुरजोर अपील करते हैं कि कल आकर किसी भाई को ना पता हो तो ये आकर देख ले कि सर वो जो ये 5 साल का जो इन्होंने जो टर्म बनाया है अपनी तरफ से बना रहा है। ये इन्होंने 1 तारीख को जो मीटिंग होती है उसमें किसानों को बुलाया था, उसमें ये राय जानने के लिए भाई ये एजेंडे हैं। जब एजेंडा इसका 5 साल का आया तो उसमें जो आदमी आए थे उन्होंने सब ने अपनी राय रख दी भी 2 साल से ऊपर मतलब ये टाइम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ आदमी बाहर के जिले से बाहर के बुला रखे थे 10, 20, 30 आदमी, और उनसे सब बातों के होने के बाद उनसे कह दिया भाई हाँ हम जो है ना 2 साल जैसे 5 साल का जो सोनू कर दिया वो ठीक है। उन आदमी ने उसी टाइम इसको जो ना खारिज कर दिया गया था, इसके खिलाफ नारे लगे थे। और उसी दिन यहाँ कल 9 तारीख को ये पंचायत रखी गई थी, इसीलिए कल 9 तारीख संडे को किसान भवन में पंचायत होगी। और इसको बैन करने का किसी भी कोई संगठन का हो, हमारे कई संगठन काम कर रहे हैं, किसी संगठन का कोई बैन करे, इसको कोई अधिकार नहीं, किसानों का है। और किसानों के लिए इसको जैसे भी इसका उन्हें पैरवी करनी चाहिए और अपनी इज्जत को बचाते हुए टाइम के हिसाब से इन्हें अपना इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए। प्रधान जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई, जो मौजूदा प्रधान है वो ये कह रहे हैं कि भाई 2-3 लोग जिनका नाम भी ले रहे हैं वो भाई इनकी एंट्री बैन कर दी गई है। ऐसा जी, आप भी समझदार लोग हो, एंट्री बैन करना संविधान भी देखा आपने, इसने क्या कोई क्रिमिनल केस कर दिया उसके खिलाफ बोले, इसलिए उसने अपने खिलाफ लगे नहीं सच बोल रहा, कोई भी बोल सकता, हम भी बोले, प्रधान जी बोले, सारा जिला खड़े आपके आगे, पुराने प्रधान भी खड़े हैं। प्रतिबंध जब लगता जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो समाज की जन हानि मान हानि या कोई बात करेक्टर की आ जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, पुलिस केस हो जाए, कोई मतलब गलत काम हो जाए उसमें लगती है, तो लेकिन उसमें जिला लगाता है प्रधान। तो कल जो नहीं उसके खिलाफ लगा देगा उसकी कोई वो तो बात पहली बात खारिज है उसकी, कोई नहीं रोक सकता, कोई ऐसे क्रिमिनल केस नहीं होगा भाई समाज में हो जाएगा। दूसरी बात जो 9 तारीख कल मीटिंग है उस दिन भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, 2 साल का रहना चाहिए, 2 साल का ही रहेगा। वो अपनी तरफ से कह रहा 5 साल का। आप लोग जानते हो प्रवृत्ति आदमी की, उसने वो ये कहता था मीटिंग में जब आया था पहले, सुधीर भाई ले कहा था उसको भी मेरे को मैं इन शरीफ बनना चाहता हूँ, पहले जो मैंने गलत काम करे हो गए मेरे से, मजबूरी मिला ले, और अब मैं साफ बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को मौका दिया जाए। तो वहाँ ब्लॉक प्रधान जो संभाल के मैं चुनना था, यहाँ आंदोलन चला हुआ था, लोगों ने सोची भी फूट दिखेगी, लोगों ने समाज में गलत मैसेज आएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं रह लेगा। आंदोलन में तो इसका योगदान है ही नहीं, पूरी किसान आंदोलन में या यूनियन में इसका आज तक कोई योगदान नहीं। उसने चाहिए तो किसानों का शान मानना है जिले पानीपत का, भाई मेरे को बना के रखा और 2 साल तक उन्हें अपने आप चले जाना चाहिए था। आज तक कोई मांगे नहीं किसी ने डिमांड 2 साल की, तो ऊपर की भी 2 साल ठीक है। ये वो उस अपना बाहुबल दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन समाज से बढ़ के ना कोई कानून है ना कुछ है। समाज के अंदर से ही होकर कानून बनता है, समाज इसको चाहेगा वो तो मान्यता देगा। और सभी जिले पानीपत के जो किसान आंदोलन में रहे हैं, किसानों के आदमी, पुराने नए बुजुर्ग सदस्य, सबका ये है भाई कब्जा होने का प्रयास हो रहा है। वो अपने आप ही 5 साल का तो कब्जा होगा, 5 साल तक कौन, ये बूढ़े आदमी जो बुजुर्ग हैं ये चले जाएंगे, जवान लड़के उनको समझा जाएगा भाई ये करो करो। तो कल हम ये फैसला लेंगे 2 साल का ही रहेगा। और बापोली ब्लॉक सनोली ब्लॉक का नंबर है, जिसको वो देंगे उसको हम प्रधान नोमिनेट करके वहाँ बना के उसको अधिकार दे के जब पंचायत फैसला करेंगे। जो उस दिन किसान थे फिर वो कौन थे जो ये कह रहे थे भी हम सनोली ब्लॉक से हैं, बापोली ब्लॉक से हैं? ऐसा जी, मैं पानीपत जिले का रहने वाला हूँ, मैं उराखेड़ी गाँव का हूँ। मैं कह दूँ उराखेड़ी गाँव ने कर दिया, मेरे अकेले से फैसला नहीं होगा। सर्वसम्मति तो होती है, जो सब जितने दिन बैठे सब यस कर दे, एक भी मना कर दो तो टूट गई सर्वसम्मति। लेकिन सर्वसम्मति की उसकी नीति में खोट था। ठालो भाई हाथ, क्या क्या ठाला जी? आपने देखा ना, सामाजिक पंचायत जब होती है ना गांव में या किसान यूनियन की, जब कोई पंचायत होती है उसमें अच्छी बुरी बात की जो ताली नहीं बजाई जाती, वहाँ बार बार ताली बजाई जा रही थी। इसे किसान यूनियन के आदमी सोच लीजिए, फर्जी किसान होगा जो फर्जी, वो ताली बजाएगा नहीं किसान यूनियन में। और गांव की चौपाल की जो सामाजिक पंचायत में कभी ताली नहीं बजती। पॉलिटिकल रैली हो, पॉलिटिकल को फंक्शन हो, समाज में नाचने गाने वाले रहे, वहाँ बज सकती है, अच्छा बोल दिए। लेकिन सामाजिक पंचायत में कभी ताली नहीं बजती, सिर्फ या तो कह दिया ना भाई ठीक है भाई, ये गलत परंपरा डालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो ये लग रहे हैं ना, कोई लालच नहीं है, सिर्फ एक टीस है भाई, महाराज भवन है जिले पानीपत का, किसी संगठन का रोड़ा नहीं,
कुछ नहीं तो भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उसका नाम ले दो, उसका ले दो। न चुटने का रोड़ा है, न टिकैत का रोड़ा है, न और किसी का रोड़ा है। सब पानीपत जिले का किसान भवन है, कोई भी आ सकता है यहाँ, कोई भी खाना खा सकता है। जब से अब तक यही चल रहा है। इससे पूछने वाला हो इतने इसमें क्या कर दिया। खाना पहले से चलता है, अनाज भवन का किसानों का भेजा हुआ, किराया किसान भवन का, इसने अपनी जेब से क्या लगा दिया। एक गेट की बात आई थी, हमने तो सुन रहे थे उस दिन। ये छोटी बात तो मैं आती है, लेडीज वाली बात लुकाई है क्यों, गेट ला दिया मैंने। ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों ने हर गांव में कमरे दे रखे हैं यहाँ पे, वो तो बोलते भी नहीं। गेट की पर्ची भी काट रखी है और लोहे गेट कहाँ, पुराना गेट जो गेट था ना, इतना मजबूत गेट था पुराना, उसको हाथी से टूट सकता हो, कबूतर भी नहीं जा सकता तो उसमें बंद हो जाता हो। वो उसमें क्या कमी होगी थी, क्यों वो बदलिया, क्या खासियत, टूट गया हो, गल गया हो, लेकिन बदल दिया हो। वो पूछेंगे इससे भाई गेट में क्या कमी आ गई थी और वो कहाँ है, ना ला दिया जी। जरूरत क्या थी गेट बदलने की। किसान तो सादा काम हो रहा है भाई, किसान आदमी बाहर से पूरे देश में कहीं किसान है जो खाना खाओ, ये से थोड़ी परंपरा शुरू करी। ये तो शुरू से कमरे बन गए, इतने बन गए। वो 2-2 साल के पेड़ में हुआ था ना काम, यहाँ तक पहुंचा। जो सब ये कह रहा मैंने बढ़िया काम कर दिया। आंदोलन में क्या योगदान इसका, पर्चे दर्ज है इसके, किसान आंदोलन में हो तो किसानियों ने साथ रन दी, पहले पर्चे दर्ज है इसके। तो हम तो ये कहते हैं भाई, मान सम्मान खराब ना करे इस भवन का। किसान यूनियन पवित्र संस्था है और ये मंदिर है किसानों का। हम तो इसको अकाल तख्त बोल लेंगे। इस पे अगर ऐसी बात करेगा तो इज्जत से जाएगा तो बढ़िया रहेगा, 10 आदमी राम राम भी करेंगे। और धक्के से लोग भगाएंगे तो ही नहीं होगी, समाज की भी किसान यूनियन की भी। अमीन चाहते हैं ऐसी बात हो तो हम तो भाई से यही बात कहेंगे, भाई अपना टाइम पूरा हो गया तेरा, तो आपको बढ़ा लिया, आपको चले जाता, आपको जो आया था। अच्छा, एक बात और सामने आई थी भाई, बाहर के किसान है, बाहर के किसान है। कल महापंचायत में पानीपत के बाहर के भी किसान नहीं, सिर्फ पानीपत जिले के। कैसे रोका जाएगा अभी, कैसे आई कार्ड देखेंगे, जो बोलेगा उससे पूछेंगे। मान लो किसी कारण साहब ही गया धोखे से, उससे पूछेंगे भाई अपना गाँव में नाम बता। यहाँ तक पूरे गाँव के सरपंच आएंगे, नए आएंगे, कुछ पुराने आएंगे, जितने पदाधिकारी हैं पुराने किसानों के सदस्य रहे हैं वो भी आएंगे। वहाँ लिस्ट लग रही भाई साहब 1000 आदमी की, आपने देखे उतरते, अब पता नहीं वो लग रही घटा दी, वो आदमी आएंगे। मैं कह रहा सब आदमियों यहाँ कमरे दे रखे हैं लोगों ने, किसानों ने, पॉलिटिकल नेताओं ने। कमरे की कीमत कोई पहले कम थी, फिर 1.25 लाख हुई उन्हें, वो तो बोलते भी नहीं। ये कह रहा मैंने काम कर दिया, क्या कर दिया मेरे ने, क्या देश में। ठीक है, गांव का सरपंच क्या था, मैंने गली नाली बनाई, मैंने अटके फिर बढ़ाओ, उसकी ड्यूटी है। जो किसानों के काम करेगा, प्रधान बनाना तो उसको प्रधान किसी लिए हो, समाज का प्रधान, धर्मशाला का, गौशाला का, उसका काम करने तो बनाया। रोका मन तो गौशाला के लिए किया तो बन रहा। तो अब जो आप देख रहे हो गाँवों में जितने गेहूं हैं बरसात की वजह से खराब हो गए, इसका एजेंडा तो लंदन ही हो, वो 5 साल का बना दो। अरे तू लड़ाई किसान भवन की छोड़ के किसान यूनियन की लड़ाई लड़ना। जो किसानों के खेत में गेहूं खराब हो गए, उनका पोर्टल बंद हो रहा है, जिले पानीपत का बंद है, फायदा ठहरा प्रशासन लड़ाई का। और उसने ग्रुप में बैठ रहा है, चुटनी ग्रुप, टिकैत ग्रुप, फलाना ग्रुप, या कोई ग्रुप नहीं है। पानीपत जिले के किसानों का रोड़ा है और किसान अपना कल्याण जानते हैं। परमिशन की चलो भाइयों ने कह दिया परमिशन ले, किसान भवन में जाने के लिए किसान किससे परमिशन लेगा, किसानों का, वो पूरे जिले किसानों का है। हम तो चलो बुजुर्ग कहने लगे, भाई कहने लगे दे दो ज्ञापन कल के लिए, नहीं किसान यूनियन, किसान की पंचायत, किसान कर रहे हैं, किसानों का मकान, किसानों का भवन, किसान करने वाले, उसमें क्या है। आज डीसी साहब से मिलेगा? हाँ, डीसी साहब से मिलेंगे जी। और सोनू भाई साहब कह रहे हैं भाई चडूनी ग्रुप, फलाना ग्रुप, मैं उसी ग्रुप का हूँ और ब्लॉक का प्रधान हूँ, इसराना ब्लॉक का। और हमारे 5 प्रधान है ब्लॉकों के, जो 3 इसके हक में 2 साल का टर्म रहना चाहिए। अकेला वो और एक संभाल का ब्लॉक, एक मतरोडा ब्लॉक का प्रधान करे 5 साल का। भाई साहब वो जानबूझ के बकवासबाजी कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। जो 10 बुढ़े वहाँ बैठ के होका पीते हैं, उनको लेकर नारे लगवा देता है, हटवा लेता है। बाकी सब उसके खिलाफ है, सारा पानीपत जिला उसके खिलाफ है। 2 साल का टर्म है, था और रहना चाहिए। आप तो इसराना ब्लॉक से आते हो, लगातार किसानों की आवाज, आपने प्रदर्शन चला या किसान आंदोलन चला, उसमें आप सबसे आगे रहे भाई। इसराना की भी बात आ रही थी सामने भाई, उसमें आप जो किसानों की पंचायत थी उस दिन भी आप सामने आए थे, क्या देखा भाई? पीछे कुछ किसान विरोध कर रहे थे, पीछे कुछ लोग प्रतिबंध लग गया आप पे, आप बताइए पंचायत कैसे होगी कल? ये भाई पहले तो सभी दर्शकों को मेरा आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। ये प्रतिबंध लगाने वाला होता कौन है? इसको कोई बुद्धि दिमाग हो इसमें, ये प्रतिबंध लगाने वाला है कौन?
किसी ने दी पावर उसको प्रतिबंध लगाने की। और ये जिले किसान है, मुकदमा दर्ज है किसानी में, और आगे भी किसानी कौम के लिए साथ देने को तैयार है बिल्कुल। और दोबारा तेरी जो चुनौती तूने दी थी ना, मुंह में जांगली दी थी, हाथ काट के छोड़ देंगे, उंगली नहीं मुंह, क्योंकि उंगली दे रहा है पूरे जिले के मुंह में, तो उंगली को नहीं पूरे हाथ को खींच लेंगे अंदर। तो भाई तूने 26 साल की जेल काटी, अपने कुकरों में वजह काटी, अपने गंदे कामों की वजह काटी। गैंगस्टर गैम्बलर तो अपने आप बोल रहा है गैंगस्टर रहा 26 साल, फलाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया। भाई तूने कहीं कुछ कर दिया हो, इस भवन तक पहला जब प्रधान बनता पहला तेरा किसानी में कोई योगदान नहीं था। ये दुर्भाग्य है कि संभाल के ब्लॉक इसको रोक नहीं पाया, और ये संभाल के ब्लॉक से तुर के आ गया। लेकिन अब पानीपत का के चक्कर में आ गया तू, और तने गैंगस्टर खेली मेली माता देखी है, 8 फोड़ खसरा 9 तारीख दिखाऊंगे तने। भाई सभी को एक बार फिर धन्यवाद, और 9 तारीख को सारे भाई ज्यादा संख्या पहुंचो। किसानों की ओर से कल महापंचायत पानीपत के किसान भवन में बुलाई गई है, और इसमें तमाम जो किसान है, इसमें पूर्व प्रधान भी है, डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और इनका ये कहना है कि कल जो महापंचायत होगी उसमें तमाम जो किसान है, जिले भर के किसान इसमें शामिल हो। जो मौजूदा प्रधान है सोनू मालपुर, उस पर आरोप, इनकी ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनू मालपुर जो है वो भवन पर कब्जा करना चाहता है। और आज देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिला सचिवालय में किसान पहुंचे हैं। जिला सचिवालय से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों को आपने सुना, इसमें किसानों के साथ साथ जो पूर्व प्रधान है वो भी शामिल है। डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कि कल जो महापंचायत किसान भवन में बुलाई गई है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई भी बाहर का किसान इसमें शामिल नहीं होगा। और कौन सा तो ज्ञापन देने के लिए तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं। तमाम जो किसान हैं उसमें किसान है, पूर्व प्रधान है, सभी को आपने सुना, सभी ने अपने अपने जो विचार है वो रखे। किसान भवन का जो कार्यकाल है वो 5 साल को लेकर जो ये मामला है वो लगातार गहराता जा रहा है। और किसानों का क्या कहना है, कल महापंचायत किसान भवन में बुलाई गई है, और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कल जो किसान भवन में महापंचायत बुलाई गई है उसको लेकर किसानों का कल क्या कुछ रहने वाला है। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी, इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।